हाय फ्रेंड, मेरा नाम आजाद सिंह है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग विंडोज़ 7 के लॉग ऑन बैकग्राउंड के इमेज को चेंज कर सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास एक विंडोज़ 7 की मशीन है जहां पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट लॉग ऑन इमेज पर आया हूं। यहाँ पर मुझे लॉग ऑन करने के लिए बोल रहा है। जरा हम लॉग ऑन करके देखते हैं। लॉग ऑन करने से पहले एक बार वेरीफाई ये कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा जो लॉग ऑन बैकग्राउंड है ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉग ऑन बैकग्राउंड के ऊपर मनचाहा इमेज लगा सके तो ये पॉसिबल है। कई सारे यूज़र्स और हैकर्स का कहना है कि हम लोग अपने लॉग ऑन इमेज को चेंज करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जी हाँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके तो हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन हैकर्स वही है जो बिना किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपने विंडोज़ 7 के लॉग ऑन बैकग्राउंड के इमेज को हैक कर सके। तो चलिए आइए, आज मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं कि कैसे हम लोग अपने विंडोज़ 7 में लॉग ऑन बैकग्राउंड के इमेज को चेंज कर सके। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज चाहिए। तो मेरे पास, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज है। मैं इस यूज़र अकाउंट से अपने सिस्टम पर लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ और मेरे डेस्कटॉप पर देखिए एक वॉलपेपर है, जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। तो ये देखिए, यही वॉलपेपर है जिसे मैं अपने विंडोज़ 7 के लॉग ऑन बैकग्राउंड के ऊपर लगाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले बात ये कि आप जो इमेज अपने लॉग ऑन बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं उसकी साइज 256 KB से कम की होनी चाहिए, 256 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे यहाँ जो मेरा इमेज है वो करीब 177 KB का है। तो मैं इसे नॉर्मली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक करने की ज़रूरत है। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाने के बाद सी ड्राइव में के बाद विंडोज़ फोल्डर के अंदर जाएंगे और उसके बाद आपको सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाना है। तो इसके लिए आप नॉर्मली एस प्रेस कीजिए, तो आपके सामने एस से रिलेटेड जितने भी फोल्डर्स होंगे वो आपके सामने चले आएंगे। और इसमें से जो मेरा ज़रूरी फोल्डर है वो है विंडो सिस्टम 32। इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद मुझे ओबी नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। तो नॉर्मली आप ओ प्रेस कीजिए तो ओबी फोल्डर आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ एक नया फोल्डर बनाने की ज़रूरत है। तो नॉर्मली राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाने के बाद यहाँ फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम होना चाहिए इन्फो। आप इसे कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको ही नाम देने की ज़रूरत है। फिर इसे ओपन करके आप इसमें एक और नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होना चाहिए बैकग्राउंड्स। तो मैं लिखता हूं बैकग्राउंड्स। जरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये फोल्डर बनेगा इसका नाम बैकग्राउंड्स होना चाहिए, मतलब ग्राउंड के बाद एस होना चाहिए। अगर आप एस नहीं लगाते हैं या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आपका जो इमेज होगा वो आपके लॉग ऑन इमेज पर नहीं लगेगा। तो नॉर्मली आप उस इमेज को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और पेस्ट करने के साथ साथ इस वॉलपेपर का नाम आपको चेंज करना है। तो रीनेम करने के लिए नाम राइट क्लिक करके आप रीनेम पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर इसका नाम होना चाहिए बैकग्राउंड डिफ़ॉल्ट। आप इसे कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद इसको बंद करके आपको स्टार्ट मेनू में जाकर रन मेनू में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर एक कमांड टाइप करना पड़ेगा जिसका नाम होता है रेग एडिट ऐसा कमांड है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम की रजिस्ट्री सेटिंग को एडिट कर सकते हैं। तो इसे नॉर्मली लिखने के बाद ओके प्रेस कीजिए तो आपके सामने एक विंडो खुल कर आएगा जहां पर ढेर सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। जो आपके काम का ऑप्शंस है वो है हैच की लोकल मशीन पर एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर नाम के फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे। सॉफ्टवेयर नाम को फोल्डर को एक्सपेंड करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट को एक्सपेंड करने के बाद आप नॉर्मली आप यहाँ पर विंडोज़ फोल्डर को एक्सपेंड कीजिएगा। एक्सपेंड करने के बाद आपके सामने एक करेंट वर्जन नाम का फोल्डर आएगा। इसे एक्सपेंड करने के बाद आपके पास एक
ऑथेंटिकेशन नाम का फोल्डर आएगा, आप इसे एक्सपेंड कीजिएगा। इसे एक्सपेंड करने के साथ आपके सामने बहुत सारे फोल्डर खुलकर आएंगे, लेकिन इसमें से जो काम का आपका फोल्डर है वो लॉगिन यूआई है। जरा हम लोग उसे एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद जो आपके स्पेसिफिक काम का फोल्डर है वो है बैकग्राउंड। जब आप बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको उससे रिलेटेड दो स्क्रिप्ट दिखाई देंगे। जो हमारे काम की स्क्रिप्ट है वो है OEM बैकग्राउंड। इसके ऊपर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक कीजिएगा। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डेटा होती है वो होती है 0। आप इसे कुछ नहीं, बस नॉर्मली इसे इरेज कर यहाँ पर इसकी वैल्यू डेटा 1 कर दीजिए। 1 कर देने के बाद ओके कीजिए और इसे क्लोज कीजिए और अपने सिस्टम को देखते हैं हम लोग रीस्टार्ट करके क्या ये चेंज कर पाता है या नहीं। तो नॉर्मली हम लोग इसे रीस्टार्ट न कर हम लोग लॉक करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने विंडोज 7 के लॉग ऑन बैकग्राउंड के इमेज को चेंज किया। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।